पेपर के सेंटर में एक आइस को ड्रॉ करें। पहली आँख को बनते ही बीच में उसी के बराबर का गैप रख के एक आँख का दूसरी आँख भी वैसी ही कंस्ट्रक्ट करें। गैप के लिए एक बिंदी बना सकते हैं आप धीरे से, तो बिल्कुल आराम से बनाइएगा, धीरे धीरे बनाते रहें। अब हम ज़रा सी शेडिंग देंगे अपने, ताकि हमें नोज़ के लिए, नाक के लिए थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। जैसे हमें नोज़ के लिए एक डेप्थ या एक सिमेट्री मिल जाती है, तो फिर हम नोज़ के लिए छोटी दो लाइंस को कंस्ट्रक्ट करके नोज़ होल बनाएंगे। लिप्स को नाक से थोड़ा सा बड़ा रखना है और नीचे वाला होंठ थोड़ा छोटा। अब हम थोड़ा सा रबड़ की सहायता से नाक की सिलाई या कुछ भी एक्स्ट्रा शेडिंग को मिटाकर, तो होंठ बनाते हुए ध्यान देना है ऊपर वाला लिप्स रहेगा आपका थोड़ा डार्क और नीचे वाला थोड़ा लाइट। ये हम फर्दर कलरिंग में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम शेडिंग को यूज़ करेंगे इसको पेंट करते हुए भी। अब धीरे धीरे हमने बाकी की चीज़ों को ड्रॉ करते हुए बिल्कुल लाइट शेडिंग देनी, लाइट लाइट लाइट, बिल्कुल भी अपने पेपर पे ज़रा भी हार्ड या हार्श स्ट्रोक नहीं करने हैं। अगर कुछ मिस्टेक होती है, कहीं से टेढ़ा या नहीं बनता है, तो उस हिसाब से आप अलग से भी बना सकते हैं, उसे मिटाकर दोबारा भी बना सकते हैं हम। तो आगे हम हेयर लाइन को ड्रॉ करते हुए हेयर्स को नीचे को बिल्कुल गिराते हुए हेयर्स को ध्यान से बनाना है। ये ऐसे लगने चाहिए जैसे गिर रहे हैं नीचे को। तो स्लो स्लो आप बनाते रहिए। और ये रुद्राक्ष की माला बनाने के लिए आप सर्कल की प्रैक्टिस करें, स्मॉल स्मॉल रेगुलर सर्कल बनाएं यूनिफॉर्म साइज के। देखो है कुछ नहीं, धीरे धीरे बनाएंगे, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, प्रैक्टिस सबको परफेक्ट करती है। तो प्रैक्टिस से हमने धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए नेक्स्ट हम अब डमरू एक ओनली फॉर डेकोरेशन और त्रिशूल भी बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में नहीं भी बना सकते हैं। धीरे धीरे जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स भरेंगे, वॉल्यूम थोड़ा पेंटिंग का आपका बढ़ता ही जाएगा। जहाँ आईब्रो ख़त्म हो रही है उसकी ही बिल्कुल सीध में गर्दन के 1-2 लाइन लेनी है हमने धीरे धीरे। और चाहे तो आप इसको डार्क कर सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें इसके बाद ये कलर भी करना ही है। तो आँखें हमने अब धीरे धीरे इसकी कोई भी आँख, ओंठ, नाक, इन तीनों चारों चीज़ों की सबको हमने एक एक मार्क कर लेना है धीरे धीरे, ताकि कलरिंग के टाइम हमारे पेंसिल के मार्क डिलीट ना हो जाएं। अब जैसे ये चीज़ हमने कंप्लीट करनी है बड़ी स्लोली क्योंकि पूरी हमारी सारी पेंटिंग इस पर ही डिपेंड करेगी कि हमने अपनी आउटलाइन को कैसे किया। चाहे तो अगर आप नहीं भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि पेंसिल के मार्क अगर आपके मिट गए तो चीज़ें फिर इधर उधर हो जाती हैं। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है यही वाला। आप बस जल्दबाजी मत कीजिएगा, प्रोसेस को फॉलो करो धीरे धीरे। आप स्लो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपकी पेंटिंग बस बनती जाएगी धीरे धीरे।
शेडिंग को आराम आराम से करते रहें और जहाँ पर बिल्कुल लाइट शेड है उसको लाइट में करें। तो इससे आपको बाद में कलरिंग की लेयरिंग करने के लिए बहुत इजी होगा। मैं आपके लिए बिल्कुल सबसे इजी मेथड लाया हूँ, किस तरह हम इजीली एक आर्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं ब्यूटीफुल पीस अपनी वॉल को डेकोरेट करने के लिए, घर में लगाने के लिए। ऐसे और आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना आर्ट लवर आर्ट लर्नर के बीच में। ये वीडियोस ट्यूटोरियल स्पेशली आर्ट लवर और आर्ट लर्नर्स के लिए हैं। तो आपने येलो कलर में ज़रा सा वाइट मिलाकर भगवान जी के कुंडल को धीरे धीरे कलर करना है। तो इससे आप ये आइडिया लगाएं कि आपको एक ब्राइट येलो कलर की टोन लानी है, लाइट सा उसमें वाइट मिलाकर। अब हम ज़रा सा लेंगे ब्लू कलर, उसमें लिंसेड ऑयल थोड़ा सा मिलाकर फिर इससे धीरे धीरे हमें कलरिंग करनी है। बेसिकली ये एक आउटलाइन वर्क है जो बहुत सारे आर्टिस्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है। इससे हमारी पेंटिंग का जो मेन है वो प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू हम बना रहे हैं और वो प्रोसेस कितना रिलायबल है। देखो करने को बहुत सारी टेक्निक है बट लाइक उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि फर्दर कलरिंग और शेडिंग में बहुत दिक्कत आती है। अब इस मेथड से आप करोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि किस तरह का रिज़ल्ट ये चीज़ दे सकती है आपको। इसमें आप अगर ज़रा सी मिस्टेक भी करते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती उतनी, क्योंकि इसमें आप कलर की लेयरिंग को बहुत सारी बार कर सकते हो क्योंकि आपके पास इस मेथड में यही है कि आप बहुत सी बार इसमें जल्दी से आप कलर को चेंज कर सकते हो और थोड़ा सा इसमें सुधार भी कर सकते हैं हल्का हल्का। कैसे हम सुधार कर सकते हैं कि अपने कलर को दोबारा करने की जो इसमें फ्रीडम मिलती है इस मेथड में ना, अंडरलाइन पहले करके फिर हमने कलर की लेयर ऊपर से चढ़ानी। इस टाइम जो हम नोज़ में शेडिंग देंगे तो जो हमने सबसे पहले जो आउटलाइनिंग के टाइम जो लाइट शेडिंग दी थी वो हमारी इस वाली शेडिंग को पूरा सपोर्ट करेगी। तो थोड़ी सी पेंटिंग में आपके डेप्थ आएगी लाइट सी। अभी तो हमने कम बहुत सारी शेडिंग इसमें देनी है, काफ़ी लेयरिंग होगी इस पेंटिंग की। तो आपने प्रोसेस को धीरे धीरे फॉलो करना है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए आर्ट को बनाएंगे धीरे धीरे तो उस आर्ट की काफ़ी वैल्यू भी रहती है। और ये मैं कोई किसी से सुन के नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद 10 सालों से पेंटिंग बनाकर अपनी बेच रहा हूँ, लैंडस्केप पोर्ट्रेट्स। तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। मेरे कस्टमर भी काम देखते हैं, पेंटिंग का वॉल्यूम देखते हैं। देखो सभी आपकी मेहनत को ज़रूर एक बार देखेंगे ज़रूर। अगर उनको लगेगा आपने हल्के में बनाया है तो फिर देखो मेन प्रोसेस से आप चाहे पेपर पे बनाओ, कैनवस पे बनाओ, वुड पे बनाओ, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आप जो भी बना रहे हो प्रोसेस से बना रहे हो, ब्यूटीफुल बना रहे हो एकदम, जिससे देखने वाले को भी उसमें एक
प्लेजर फील होगा, एक आपकी पेंटिंग में थोड़ा डीप जाएंगे और उसको समझने की ट्राई करेंगे। तो देखो जैसे बालों के लिए हमने थोड़ा सा लाइट बर्न्ट अम्बर और उसमें से हल्का सा क्रोम येलो मिलाकर पूरे इनके बालों को हमने कवर करना है धीरे धीरे, कान वाला एरिया छोड़ के। तो ये हमने फ्लैट ब्रश से करना है, बिल्कुल धीरे धीरे कलर को बिल्कुल बैठाते हुए। राउंड ब्रश से इसको ना करें ताकि, क्योंकि कलर कहीं से फिर लाइंस देंगे तो वो एक अलग सा इफेक्ट होगा, क्योंकि बाद में जब हमने दोबारा लाइन वाला इफेक्ट देना है इसमें तो फिर उसमें हमें प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखें और बहुत मेहनत से बनाया आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि सभी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाएं, जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है या जो इसमें आना चाहते हैं तो वो मुझे ज्वाइन करें, मेरे साथ मुझे सपोर्ट करें। लिप्स पेंट करते हुए ध्यान देना हमने कि नीचे वाला लिप्स बिल्कुल लाइट बनाना है, ताकि रोशनी जो आ रही है वो नीचे वाले लिप्स पे स्ट्राइक कर रही है और ऊपर वाला लिप्स थोड़ा डार्क है, लाइट उस पर पड़ रही है पर बहुत कम अमाउंट में, जिसमें हमें बस रंग अकेले दिख रहे हैं उस लिप्स के। इतना काम होने के बाद हम बैकग्राउंड इसका बनाएंगे धीरे धीरे। तो ये आप कोई भी कलर का बना सकते हैं। मैं तो इसमें रेड, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, येलो बहुत सारे कलर यूज़ करूँगा अलग अलग जगह पर। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई सा भी कलर आप कीजिए और बस अपने स्केच जो आपने पेंट किया है उसको केयरफुल रह के, बिल्कुल भी आपका पेंट ना खराब हो। हेयर लाइन को बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना है। फिर भी अगर ज़रा सी मिस्टेक हो भी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे कोशिश करनी है कि हम ध्यान से करें। एक दो बार करने से ये प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट हो जाएगी। मैं कहता हूँ 4 पीस ऐसे बनाओगे तो आप आराम से सीख जाओगे। शेडिंग करने के बाद ये देखो कुछ इस तरह से लग रहा है, तो इसको हम फर्दर धीरे धीरे और भी कलरिंग देंगे। लिप्स को एक बार और हाईलाइट करेंगे, क्योंकि वाइट से शेडिंग देने पर ये, अब जैसे कि इसकी पहले की हमारी जो आउटलाइन है वो इतनी क्लियर दिख नहीं रही है। अब हम धीरे धीरे आउटलाइन देंगे अपनी सभी चीज़ों को, पर इस बार ध्यान रहे बिल्कुल अपने फाइन ब्रश लेना है, 0 या 1 नंबर का भी ले सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपके पास अवेलेबल है। नया लेने की ज़रूरत नहीं है, पुराने से ही करो, आराम से करो, क्योंकि कलर और ब्रश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप में टैलेंट और प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप गोबर और पोचे से भी बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। तो हमने बहुत ही बिल्कुल लाइट लिंसेंट ऑयल मिलाकर कलर में हल्की हल्की शेडिंग देनी है, बिल्कुल लाइट शैलो शेडिंग जिसको कहते हैं, जिसका आपको बिल्कुल भी विजिबल ना हो हाइट से, बहुत ही डेंस कलर नहीं लगाने हैं। इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल लाइट ट्रांसपेरेंट कलर जो कि बिल्कुल कम कम दिखे। तो इससे हमारे जो आर्टिकल है वो आपकी ब्यूटी उसकी जो है वैसी बराबर दिखती रहेगी, पेंटिंग में सुंदरता आएगी।
देखो धीरे धीरे ये आप खुद देखेंगे किस तरह से ये चेंज होता जाएगा। आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उस प्रोसेस से आप बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हो इस चीज़ का फाइनल रिजल्ट। भाई बहुत बढ़िया होने वाला है भाइयों और बहनों, ध्यान से आप कीजिए और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेट करो। मैं आपके लिए और डिटेल्ड और फुल ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूँ। वैसे आपके मोटिवेशन से मुझे इन चीज़ों को बनाने की करेज मिला है। सो थैंक्स यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर योर सपोर्ट। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। तो आईब्रो आपने बहुत ही ध्यान से बनानी है, और आईब्रो में भी ऐसा होता है कि देखो दोनों आईब्रो बिल्कुल सेम नहीं होती है, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो मैं आगे जब भी आपको पेंसिल स्केच या कोई और ट्यूटोरियल लाऊंगा तो उसमें इस बारे में आपको मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह एक आईब्रो, एक आईज डिफरेंट होती है दूसरी आईज से, डायमीटर में, साइज में, शेप में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कोई भी जल्दी से अचीव कर सकता है। बस आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप प्रोसेस से हटोगे या अपनी मर्ज़ी करोगे, फिर आपका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएगा। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते, तो मैंने आपको खुद बोला आपको बहुत सारे टाइम मिलते हैं इस चीज़ को करने के लिए, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जब हमारे पास ढेर सारे चांसेस मिल रहे कि इस चीज़ को रिपेयर करने के, चेंज करने के, शेड करने के, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। थोड़ी आवाज़ मेरी ख़राब आ सकती है, मनाली में बारिश है भाई, इसलिए आप समझ सकते हो, गला थोड़ा ख़राब है। तो बहुत ही बढ़िया बनाना है वासुकी नाग जी को भी। धीरे धीरे भगवान जी के गले में वासुकी बैठे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, आराम से देखें। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बहुत ही मेहनत से, दिमाग से बनाया है। आप इसी पेंटिंग को कैसे आप धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे, हाईलाइट करेंगे, इसकी कंट्रास्ट को चेंज करेंगे, जो इसकी ब्राइटनेस है इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा कलरिंग से। ये नहीं कि हमने कोई कैमरा की सेटिंग करनी है, हमने अपनी पेंटिंग की असली में ही उसकी ब्राइटनेस, ह्यू को कंट्रोल करना है अपनी शेडिंग से, अपने वर्क से। आप जैसे जैसे इस पर काम करोगे तो ये देखना कैसे आप खुद अपने आप रिज़ल्ट को देखकर अमेज हो जाओगे कि कैसा ये डिफरेंट रिज़ल्ट आया है। तो जैसे कि हमने इसमें अब ब्लैक और रेड को मिलाकर एक शैलो सा कलर बनाया है, शेडी सा कलर, जिससे हम अब इनके हेयर्स को शेडिंग देंगे। बट ये कलर इसलिए बनाया है कि ये जो आपका जो बेस कलर है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और उसी के अंदर ही घुल मिल के एक डिफरेंट आपको लुक देगा। तो ये वीडियो आपके लिए, तो आप इसको देखें, समझें ध्यान से। मैं तो यही चाहता हूँ आप कैसे अपने पेंटिंग में से उसकी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हो धीरे धीरे,
और उनको और सुंदर तरीके से प्रेजेंट कैसे करें। फर्दर मैं आपको और भी लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, फिगरेटिव पेंटिंग से इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस क्या, इनफैक्ट हम साथ साथ पेंट करेंगे इन द लाइव सेशंस। तो आपको और ट्यूटोरियल और लाइव्स के लिए कमेंट करना भाई भूलना, कमेंट एक कर देना छोटा सा। तो हेयर्स को हमने जो कान से नीचे को हेयर्स आ रहे हैं उनको बहुत ही ध्यान से आपने गिराना है, क्योंकि वो पूरा उनका जो फ्लो उसमें दिखना चाहिए कि दे आर गोइंग वेरी वेरी डाउनवर्ड एंड हैविंग सम वेट, कुछ वेटफुल चीज़ है। रुद्राक्ष से वही ध्यान से बनाने वाली चीज़, आराम से बनाना, ताकि क्योंकि पहले का बनाया हुआ भी अब देखो काफ़ी हमारी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसे मोमेंट्स में जो भी काम करना वो बहुत ही आराम से करना, ध्यान से करना। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आप पेंटिंग को आराम। तो ऐसे हम देखो धीरे धीरे कैसे हमने शेडिंग देकर डार्क वैल्यू को बाहर लाया है, जैसे लाइट वैल्यूज़ को लाना और डार्क वैल्यू को लाकर। और अब हम येलो की जगह पर गोल्डन कलर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप येलो कलर में वाइट को थोड़ा ज़्यादा मिलाकर उससे भी शेडिंग दे सकते हैं। इससे जो ब्यूटी है आर्टिकल की वो एकदम बढ़िया आएगी, सुंदर आपका आर्ट लगेगा एकदम ब्यूटीफुल देखने को। क्योंकि हर एक पेंटिंग में हाईलाइट सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हाईलाइट आपकी होगी तो तभी आपकी पेंटिंग थोड़ी ब्यूटीफुल दिखेगी। अब हम डमरू को थोड़ी शेडिंग देंगे वाइट से, डमरू के धागे बनाओ प्यार प्यार से। ऐसे बनाते हुए अगर कलर्स इधर उधर जाते तो कोई बात नहीं, बीच में हम राउंड वाला ये बाद में दोबारा इसको फिनिश कर देंगे, है ना, थ्रेड के बंधे हुए। अब हमारा डमरू थोड़ा सुंदर भी लग रहा है देखने में, और रेड को भी थोड़ा और डीप कर देंगे। मक्खियाँ भी आ रही भोलेनाथ को देखने में, ब्यूटीफुल करते करते आपको बस अपनी पेंटिंग में प्रोसेस को हमेशा याद रखना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो नो डाउट आपकी पेंटिंग में कोई कमी होगी तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आपको ईमेल एड्रेस दे दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे ईमेल कीजिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है। अपनी पेंटिंग के फ़ोटो भी भेजो मुझे ब्यूटीफुल, मैं ज़रा देखता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जितना मुझे मालूम है उसमें से बताने की। तो चंद्र को बहुत ही प्यार से बनाना है तो हमेशा आप चांद को पतला सा बनाएं, क्रिसेंट मून भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। अर्धचंद्र ज़्यादा मोटा बनाने से सुंदर नहीं दिखता है, ज़्यादा वेटफुल चीज़ दिखती है भोलेनाथ जी के सिर पे। तो ऐसे आप धीरे धीरे बनाने की ट्राई करें रोज़। वीडियो को अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़, और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर जाएं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, नहीं भी पसंद आई तो कोई बात नहीं, तब भी कर देना सब्सक्राइब। मैं अगली बार आपके लिए और वीडियोस